नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है और 27 साल के सूखे को खत्म कर 48 सीट जीत करके सत्ता में धमाकेदार वापसी की। वैसे तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकमेंसी थी, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद भी सत्ता में बने रहने की जो हट थी, ये सभी वजह रही भारतीय जनता पार्टी की जीत में और आम आदमी पार्टी के हार में। लेकिन वजह केवल मुद्दों की ही नहीं थी, बल्कि धरातल पर काम करने को लेकर के भी थी। पर्दे के पीछे जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई, उनमें आरएसएस की भूमिका को भी नकार नहीं सकते। लेकिन आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की जिन्होंने इस जीत में अहम भूमिका निभाई। इनमें दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। चुनाव न लड़कर सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहने वाले वीरेंद्र सचदेवा ने सभी 70 सीटों पर ऐसी रणनीतियां बनाई कि आम आदमी पार्टी चारों खाने जीत हुई। वीरेंद्र सचदेवा के अलावा भी और कई लोगों का, जैसे बांसुरी स्वराज का भी रणनीति बनाने वाली टीम में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो रमेश बिधूरी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पवन राणा ने, जो दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे, उनकी भी भूमिका थी महत्वपूर्ण रही। इन सब के बीच में कुछ राष्ट्रीय नेताओं की भी जिम्मेवारियां रही और जिन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उनमें रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को 5 विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें नई दिल्ली विधानसभा सीट भी शामिल थी। नई दिल्ली के अलावा आर.के. पुरम, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर व ग्रेटर कैलाश की जिम्मेवारी इनके पास थी और इन 5 की सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिनको 12 सीटों की जिम्मेदारियां दी गई थी और इन 12 में से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। एक सीट सीलमपुर पर पार्टी की हार हुई, जो मोहन यादव की जिम्मेवारी में थी। जो 12 सीटें मोहन यादव के जिम्मेवारी पर छोड़ी गई थी, उनमें हरिनगर, मादीपुर, रोहनी, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, बादली, त्रिनगर, विकासपुरी, नागलोई जाट, उत्तम नगर, नजफगढ़ व मालवीय नगर। मुख्तार अब्बास नकवी, भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम चेहरा मुख्तार अब्बास नकवी नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में मंत्री रहे। इनकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। बताया जाता है कि उनका कार्य क्षेत्र में आने वाले सीटों में से 90% पर भाजपा ने जीत दर्ज की। शाहनवाज हुसैन, एक और भाजपा के मुस्लिम चेहरा। शाहनवाज हुसैन के मुस्लिम चेहरा तो है ही, लेकिन बिहार चुनाव में उनकी उपयोगिता एक पूर्वांचली नेता के रूप में थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक पूर्वांचली नेता के रूप में थी और उन्होंने मोती नगर, मालवीय नगर, मुस्तफाबाद, बलीमारण, कृष्णा नगर समेत 7 सीटों पर वह कई बार गए। सामान्य जनसंपर्क में भी उनकी भूमिका थी। भाजपा को इसका लाभ मिला। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे सिद्धार्थनाथ सिंह, जो इलाहाबाद के विधायक भी हैं। महाकुंभ चल रहा है इलाहाबाद में, उसके बाद भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने आहुतियां दी और उनके दिल्ली विधानसभा चुनाव में नवीन शाहदरा क्षेत्र में के 5 सीटों की उनके पास जिम्मेवारी थी और 1.5 महीना से नवीन शाहदरा में डेरा जमा करके उन्होंने चुनाव कैंपेन किया, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और भारतीय जनता पार्टी जहां जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा को आगे रखी। ये सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इस जीत में यहाँ भूमिका निभाया, लेकिन पर्दे के पीछे इन लोगों का जो काम था, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, ये छोटे छोटे मैनेजमेंट के माध्यम से हुई।
इसमें आरएसएस की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।